लगातार जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी के राज में। आपको भी लग रहा है क्या? कुत्ते भौंकते भौंकने दो, अच्छा, बस भौंकते दो, कुत्ते भौंकते रहे, भौंकने दो। सर ऐसा मत बोलिए, कम से कम इतनी इंसल्ट मत करिए। कौन राहुल गांधी है? कौन है राहुल गांधी? कुछ अपनी दादी से सीख लेता, इंदिरा गांधी से। जब उससे कुछ होया था, जब उसके साथ यहाँ कुछ पुलिस का हादसा हुआ था, जब उससे सवाल करे गए, बोला तुम जेल में गई थी, बोला वो मेरा निजी मामला, मेरे देश का मामला है, मैं उसको अपने आप सोल्व करूंगी, आपका कोई मैटर नहीं है। और वो देखो फिरोज खान के पोते हराम के पोते होते हैं ना, जो हराम की औलाद होती है ऐसी होती है, जो बाहर जाके गंदी फेंकती है, जो अपने देश के लिए गंद फेंकती है ना, वो ऐसे ही होते हैं। सबसे ज़्यादा वंदे भारत किसने चलाई है? कांग्रेस के। तो बस की बात भी नहीं थी, सोच में भी नहीं था। और आज के टाइम जितने हथियार कौन से हैं, मेड इन इंडिया, ठीक। और मुद्दे तो ऐसे ऐसे खत्म कर दिए जो सोची नहीं थी किसी ने। क्योंकि उनको हटाने का कोई रीज़न नहीं है 2014 के बाद, तो इसलिए 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। अगर कोई एक रीज़न हो कि उनको हटा दिया जाए तो उनको हटा देते हैं। हटाने का रीजन है ना? राहुल गांधी हटाने का रीजन दे रहे हैं, हटाने वाला मुद्दा। कि राहुल गांधी के वोट देने ना देने से देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री को चुनने वाली है देश की 140 करोड़ जनता, और 140 करोड़ जनता का आज सर्वांगीण विकास, चारों ओर चहुमुखी विकास जो किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र अपनी जगह सुरक्षित है, लोकतांत्रिक तरीके से ही देश में काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय चौहान है। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का 24 के अंदर? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए 2024 में। सर क्यों होने चाहिए नरेंद्र मोदी जी? 8 साल के कार्यकाल में आपको कौन से 3 काम सबसे बढ़िया लग रहे हैं उनके? क्योंकि उनको हटाने का कोई रीज़न नहीं है 2014 के बाद, तो इसलिए 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। अगर कोई एक रीज़न हो कि उनको हटा दिया जाए तो उनको हटा देते हैं। हटाने का रीजन है ना? राहुल गांधी हटाने का रीजन दे रहे हैं, हटाने वाला मुद्दा। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी कांग्रेस को देश से हटा दिया। तो राहुल गांधी किसी को क्या हटा सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी ने तो खुद अपनी कांग्रेस को पूरे देश से साफ कर दिया है। तो उनका राहुल गांधी कह रहे हैं सर इस बार मोदी जी को हटा दिया जाएगा इस कुर्सी से, इस बार राहुल गांधी बैठेंगे। देखिए, राहुल गांधी के वोट देने ना देने से देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री को चुनने वाली है देश की 140 करोड़ जनता, और 140 करोड़ जनता का आज सर्वांगीण विकास, चारों ओर चहुमुखी विकास जो किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या विकास किया जा रहा है सर? कोई 2 या 3 काम बताइए। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो आपका है 3 तलाक का उन्होंने कानून हटाया, जिसमें हमेशा होता था कि मुसलमानों की उपेक्षा की जाती है। मुस्लिम बहनें आज आज़ादी के साथ घूम सकती हैं, आज़ादी के साथ उनको फैसला लेने की आज़ादी है, घर में कैद नहीं रहती हैं। जितना शोषण उनका इस तरीके से किया जाता था, एक वो उनको आज़ादी मिली है। देश के अंदर हमेशा होता था, अभी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज देखिए कितने अच्छे अच्छे हमारे राजमार्ग और सारे कुछ हाईवेज बने हुए हैं। चारों तरफ विकास, सारा विकास की ही गंगा बह रही है। विकास की गंगा। जी जी। क्या नाम है सर आपका? प्रभात त्रिपाठी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे ये बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र अपनी जगह सुरक्षित है, लोकतांत्रिक तरीके से ही देश में काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, प्रशासन अपना लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, जनता भी अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के 2 या 3 बढ़िया काम बताइए कोई भाजपा के। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के आने के साथ ही उनका स्वच्छ भारत मिशन जो इस देश के लिए वरदान साबित हुआ है। सेकंड, अगर हम बात करें तो धारा 370 जम्मू कश्मीर में, पहले वहाँ कितनी परेशानी हुआ करती थी ये सबको पता है, किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है कि 50 साल से राम जन्मभूमि का जो विवाद है उसका उन्होंने समाधान निकाल दिया। एग्जैक्ट। और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी आडंबर के, बिना कोई दंगे भी नहीं हुए। कोई दंगे भी नहीं हुए। ठीक है सर, क्या नाम है भैया आपका? सूर्या। सर लगातार जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है मोदी जी के राज में, आपको भी लग रहा है क्या? कुत्ते भौंकते भौंकने दो, अच्छा, बस भौंकते दो, कुत्ते भौंकते रहे, भौंकने दो। सर ऐसा मत बोलिए, कम से कम इतनी इंसल्ट मत करिए। कौन राहुल गांधी है? कौन है राहुल गांधी? जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 24 में। कौन सा प्रधानमंत्री बनने वाला? कौन सी पार्टी से वैसे में? सर राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है देश से, और प्रधानमंत्री बनूंगा मैं 24 में। फिरोज खान का पोता राहुल गांधी? अच्छा जी, अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। उन्होंने तो मना कर दिया था, भारत जोड़ो यात्रा में कह दिया था कि राहुल गांधी मर चुका है। उन्होंने बोला था। हाँ, कह रहे वो तो जुमला था। जुमला था? वो खुद ही जुमला है एक, और क्या, खुद ही जुमला है।
अब उसकी असलियत सबको पता चल गई कि भारत से बाहर जाने के बाद वो क्या रंग दिखाता है, भारत के लिए क्या सोचता हूँ। ठीक, मैं वही गैंग का, वो टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार, ठीक है, वो वही इंसान है। मैं सर वो तो कह रहे हैं मैंने देश की बुराई थोड़ी ना की है भाई, मैंने तो सरकार की बुराई की है, सब लोग पीछे ही पड़ गए मेरे। देश की बुराई क्यों नहीं करी? देश की बुराई नहीं की कि वहाँ का संविधान खतरे में है, वहाँ के लोग खतरे में हैं, हैं? संसद खतरे में है, प्रेस खतरे में कुछ अपनी दादी से सीख लेता इंदिरा गांधी से, जब उससे कुछ होया था, जब उसके साथ यहाँ कुछ पुलिस का हादसा हुआ था, जब उससे सवाल करे गए, बोला तुम जेल में गई थी, बोला वो मेरा निजी मामला, मेरे देश का मामला है, मैं उसको अपने आप सोल्व करूंगी, आपका कोई मैटर नहीं है। और वो देखो फिरोज खान के पोते, हराम के पोते होते हैं ना, जो हराम की औलाद होती है ऐसी होती है, जो बाहर जाके गंदी फेंकती है, जो अपने देश के लिए गंद फेंकती है ना, वो ऐसे ही होते हैं। 24 में प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? मोदी जी हो तो सर, कोई बढ़िया 3 काम बताइए मोदी जी के। 3 काम, 3 काम सुन लो, मैं तो इतनी गिनती गिनवा दूँ। ठीक है, गिनती गिनवाइए। सुनते सुनते पहला काम आपके लिए बता देता हूँ। 2014 से पहले आपके पास नौकरी नहीं थी, और आज के पास आपके पास सबसे बड़ी चीज मिल गई आपको, महीने के लाख रुपए कमा सकते हो आज आपके टाइम। अच्छा, हाँ, एक काम तो यही हो गया। लोग कहते हैं ना बेरोजगारी बेरोजगारी कह रहे हैं, उन लोगों को बता देता हूँ। कहते थे कि ट्रेन में ये होता, ट्रेन में सबसे ज्यादा वंदे भारत किसने चलाई है? कांग्रेस के तो बस की बात भी नहीं थी, सोच में भी नहीं था। और आज के टाइम जितने हथियार कौन से हैं, मेड इन इंडिया। ठीक, और मुद्दे तो ऐसे ऐसे खत्म कर दिए जो सोची नहीं थी किसी ने। हाँ, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? 3 बोले, मैंने तो 5 गिनवा चुका हूँ, आप भूल चुके हो। 3 बोले थे, मैं गिन रही हूँ। आपने 3 बोले, मैं गिन रही हूँ। गिनवा चुका हूँ। वो तो हो चुका। आप बताइए प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? मोदी जी को। अच्छा, आप भी कोई काम गिनवा दीजिए मोदी जी के अच्छे। अरे काम इतने कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, अच्छा, इसलिए जनता तो कह रही है कोई काम करते ही नहीं है। जनता कौन नहीं, कौन कह रहा है, कौन कहाँ कह रही जनता को बताइए, जनता कहाँ कह रही मोदी जी काम नहीं। मोदी जी ने इतने काम कर दिए आप भी नहीं सोचोगे, और मोदी जी अभी भी कर रहे हैं काम, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको विपक्ष के बोलने से। वो तो कौवे कबूतर हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं।